This is polymorphism. I'm going to name this file like polymorphism IPYNB. ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। फॉर्म मतलब प्रकार, आकार, प्रकार, उसको फॉर्म कहते हैं। कितने फॉर्म में आते हैं कोई भी चीज, ठीक है, उसकी बात करते हैं। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये इसका मतलब है बस इस वर्ड का, पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, इसके अलावा जो है पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है उसको समझते हैं। तो पाइथन में दो बातें होती, एक होती है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो बातें होती। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो बातें हैं। पहला है इनकैप्सुलेशन। सॉरी, क्या कर रहा हूँ, इनकैप्सुलेशन नहीं होता है पॉलीमॉर्फिज्म में, ओवरलोडिंग, और दूसरा होता है ओवर राइडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग में दो तरह के ओवरलोडिंग होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, और ओवरराइडिंग की बात करते हैं। ओवरराइडिंग में जो होता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो बात करते हैं, इसको पाइथन सपोर्ट करता है और इसको सपोर्ट करता है जावा। ठीक है, दो बातें हो रही होती हैं। ठीक है, तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। हमें समझना पड़ेगा कि ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग होती क्या है। ठीक है, और मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। ठीक है, तो पहले ओवरराइडिंग के बारे में समझते हैं, पाइथन जिसको सपोर्ट करता है। सपोज करें आप a इज इक्वल टू एक वैल्यू फॉर 10। अगर हम b इज इक्वल टू 20 लिख दें, सॉरी, a इज इक्वल टू 20 लिख दें और a इज इक्वल टू 10 शुरू में लिख रखा है, और जब हम प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू जो आएगी वो 20 आएगी, ना कि 10 आएगी। ओवरराइड होगी। ओवरराइड मतलब हम, कोई नंबर होता है ना जिसको हम ऊपर से पेन चला के उसको ओवरराइड करके चेंज करने की कोशिश करते हैं, यही वो हो रहा है। क्या वर्किंग है इसका उसको समझ लेते हैं। पाइथन में मेमोरी, मेमोरी क्या, ऐसे समझ लो एक कंटेनर है। इस कंटेनर का आईडी कुछ भी है और इसका नाम ए है इस कंटेनर का, और इसमें 10 रखा गया है। इसको दिखाने वाला जो वेरिएबल है उसका नाम ए ने 10 को दिखाया, और हमारा जो 10 है 121 दिखाई दे रहा है। ठीक है, एड्रेस में एक और कंटेनर हमने बना दिया, इसके अंदर हमने 20 डाल दिया और इसको नाम दे दिया बी। इसकी आईडी 122 कुछ अलग है। तो ए इज इक्वल टू 10 है, बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे बी ना करके अगर मैं ए कर दूं, तो ये जो ए है जो इसको रेफर कर रहा है, इस कंटेनर को, यानी कि इस आईडी को ये दिखा रहा है, वो इसको ना दिखा के इसको दिखाने लग जाता। तो ये बन जाता है एक ऐसा वैल्यू जो हमारी मेमोरी में होता तो है लेकिन कोई दिखाने वाला इसको होता नहीं है। मतलब हम इसको चाहें तो पुकार नहीं सकते, जैसे हम 20 को पुकार सकते हैं ए की मदद से,
लेकिन इस 10 को अब नहीं पुकार सकते क्योंकि यही ए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जिससे 20 को रेफर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये जो एड्रेस है उसको ये ए दिखा रहा है और 20 आ रहा है, इसको गार्बेज वैल्यू कह देते हैं हम, गार्बेज वैल्यू। ठीक है, इसको कहते हैं ओवर राइडिंग। एक सिंपल सी भाषा में इसी को ओवर राइडिंग कहते हैं। लेकिन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवर राइडिंग को दिखाने के लिए अगर आपसे इंटरव्यूअर बोलेगा तो वो आपसे क्लास बनवा के इन सब चीजों को करने की कोशिश करवाएगा, ओवर राइडिंग को। तो अभी देखते हैं, एक क्लास एक क्लास है, इस क्लास का नाम मान लो ए है। ठीक है, या थोड़ा इसको प्रोडक्टिव करते हैं, जैसे हम 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फिर 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फिर 4 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम कैलकुलेटर रख देते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक मेथड बनाया, उस मेथड का नाम हमने रख दिया मल्टीप्लाई का MUL, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसके अंदर सेल्फ लिखा, अब 2 वैल्यू तो कम से कम चाहिए, ए कोमा बी, ये रख दिया। और इसके अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अगर अभी मैं कृष्णा नाम का एक क्लास ऑब्जेक्ट बना दूं और उसको कैलकुलेटर दे दूं, तो कृष्णा डॉट मल्टीप्लाई फंक्शन आ रहा है। इसके अंदर अगर मैं 10, 20 लिखूंगा तो 200 मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, दिक्कत तब हो जाएगी जब आप 2 से ज्यादा वैल्यू को मल्टीप्लाई करने लग जाओगे तो। ठीक है, तो अगर इसी मेथड में एक और मल्टीप्लाई बना दोगे, ठीक है, और सेल्फ ए कोमा बी कोमा सी कर दोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो अब अगर कृष्णा नाम का ऑब्जेक्ट बनाओगे और कैल्क लिखोगे, पैरेंथेसिस कृष्णा डॉट करोगे, तो एक ही मल्टीप्लाई अभी भी आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक ही मल्टीप्लाई। अब हम जानने में इंटरेस्टेड है कि कितने वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है, 2 की 3, क्योंकि दोनों मेथड का नाम सेम है, जिसकी वजह से एक तो गार्बेज वैल्यू बनेगा, एक ऐसा मेथड जिसको मेमोरी में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे आप लिखोगे जैसे 10, 20, तो ये एरर देने लग जाता है, कहता है कि सी की वैल्यू आपने बताई नहीं। तो अब क्या हुआ, इसको मेमोरी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया इसके नाम की वजह से, क्योंकि ये नाम बाद में फिर से रिपीट हुआ। तो ये मेथड जो है हमारा, ये ओवरराइड कर दिया गया है, ओवरराइड कर दिया गया है इस मेथड के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर हम, तो इसको चेक करके प्रूव करें कि हाँ चलो इस बार 3 आर्गुमेंट डालते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है। देखो, लेकिन यहाँ 2 आर्गुमेंट डालने पे आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा और इसको समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक उसी तरह का क्लास कॉपी कर दूं और इसका नाम बस थोड़ा सा अलग करने के लिए ऐसे लिख दूं, और कृष्णा नाम का फिर से ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको कैल्क असाइन कर दो, तो कृष्णा के ऊपर 2 मेथड आएंगे, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वन। क्योंकि नाम चेंज हो गया तो इसने दोनों को याद रखा है पाइथन में। मल्टीप्लाई वन में 2 आर्गुमेंट चाहिए, सिर्फ 10, 20। लेकिन मल्टीप्लाई जो सिंपल है, जिसमें 1 नहीं लिखा हुआ है, उसमें 3 आर्गुमेंट चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम यही है, इंटरव्यूअर कहेगा तुमसे कि एक ही मेथड बनाओ और 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 1 लाख एलिमेंट मैं दूं, 1 लाख नंबर दूं, या 10 एलिमेंट दूं, 10 नंबर दूं, तो ये बताओ कि उसका आउटपुट कैसे निकलेगा एक ही मेथड। ऐसा 10 मेथड नहीं बनाना, मेथड ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि पाइथन मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है।
पाइथन किसको नहीं सपोर्ट करता, मेथड ओवरलोडिंग को। अगर ये नाम का ये वैल्यू हटा दो तो दोनों सेम नाम के हो जाएंगे, इसको पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है पाइथन। तो वो हमसे इंटरव्यूअर कह रहा है कि इस मेथड ओवरलोडिंग को पाइथन तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पाइथन ओवरराइडिंग पे चलता है। मतलब एक नाम के एक से ज्यादा मेथड हम एक क्लास में नहीं बना सकते। तो हमें इसी चीज को फुलफिल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और हम इस चीज को कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो क्लास कैल के ही लिखेंगे यहाँ। बोला गया है हमें कि एक ही मेथड बनाओ, उसका नाम तुम मल्टीप्लाई रखो। मैंने बोला ठीक है, रख लिया। दूसरा, इसके क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा तो सेल्फ। अब एक से ज्यादा वैल्यू है, दो वैल्यू तो होगी कम से कम मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन दो से ज्यादा वैल्यू है तो भी ये चले, 10 वैल्यू हो तो भी चले, 1 लाख वैल्यू हो तो भी चले, चलना सबके लिए चाहिए। तो ओवरराइडिंग की मदद से मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट कराया जा रहा है पाइथन। ओवरराइडिंग की मदद से कुछ ऐसे कोड को लिखा जा रहा है जिससे ओवरलोडिंग ना करते हुए, मेथड ओवरलोडिंग ना करते हुए, इस ऊपर वाले की तरह ना करते हुए हम एक ही मेथड बनाए और उसमें जितनी भी वैल्यू उन सबका मल्टीप्लिकेशन निकाल के रख दें। तो मैंने फंक्शन के अंदर पढ़ाया था इस आर्गुमेंट के बारे में। ये आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट है। अगर आप लोग को याद होगा आर्गुमेंट्स के बारे में, तो 5 तरह के आर्गुमेंट हमने पढ़े हैं। तो ये आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट ये पढ़ाया था मैंने। अब इस आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट के अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे वो एक टपल की फॉर्म में आएगा। तो एक हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन एन ऐसे करके, और एक यहाँ पे हम काउंटर रख देंगे, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 होगी, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो 0 नहीं रख सकते, 1 रखेंगे। क्यों 1 रखेंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अगर मैं इस काउंटर में कोई भी चीज इस काउंटर के पास ले आओ, मल्टीप्लाई करो, जैसे आई, आई क्या करेगा, अगर एन एक टपल है यानी कि मल्टीपल एलिमेंट कंटेन करने वाला डेटा टाइप एक ही टेबल है, तो उसमें से एक एक वैल्यू को ले आएगा और वो उस काउंटर से मल्टीप्लाई करेगा, नहीं कि 1 से। हाँ, हमें पता है इस चीज के बारे में, थोड़ा मुझे जवाब देना। इसका आंसर क्या होगा, बताओ। 0 होगा क्या इसका आंसर? ऑनलाइन कितने लोग बैठे हो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम्म, ऐश्वर्या बताओ इसका आंसर क्या होगा। धीरज, पहल, क्या होगा भाई, फिर से बोलियो, साफ बोलियो, आवाज नहीं आ रहा। कुछ नहीं सर। इसका आप आंसर कुछ, आप पोस्ट कर दो। क्या, अरे बोलना क्या चाहता है, क्लियर बोल, क्लियर 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 बोल, तभी समझ में आएगा। पहल बताओ क्या होगा इसका आंसर। हो गया क्या सर? ऐश्वर्या बताओ क्या होगा आंसर इसका। ऐसे बच्चे हो यार, बोलते ही नहीं। अरे कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते रहोगे और 0 से लास्ट में कहीं पे भी ले जाकर उसको मल्टीप्लाई करोगे, पूरा का पूरा आउटकम 0 हो जाएगा। ये क्या था सर? हम हाँ, यही कह रहे थे ना, टेक्स्ट नहीं कर सकते थे। कैसे हो आप पोस्ट कर रहे थे ना, गलत ज्यादा थोड़ा। सुनो,
कहीं वहां पे पानी है, चुल्लू भर पानी? नहीं सर। देखो होगा। अगर नहीं है ना तो क्या बात है? कमर में मुंह डाल के मर जाओ। क्या? चलो आगे देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, मैंने 0 नहीं लिखा। अगर 0 लिखता और मल्टीप्लाई करते रहता और काउंटर को असाइन करते रहता तो हमेशा वैल्यू 0 आती। अब यहाँ पे जब ये पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा काउंटर का तो लास्ट में प्रिंट करा लेंगे। तो अब कृष्णा नाम करके फिर से एक हम कैल्क नाम का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और कृष्णा के ऊपर एक ही मेथड रहेगा मल्टीप्लाई। इसके अंदर तुम 10 20 जो वैल्यू डालो या जितने मर्जी उतने वैल्यू डालो, इस सबका मल्टीप्लीकेशन करके देगा। कुछ भी डालते रहो, ठीक है, नंबर ही डालना है, उन जरूरी चीजें मत डाल देना। ठीक है, सबका ये आंसर देगा, देखो इतनी बड़ी वैल्यू। तो ओवरलोडिंग का फील हमने कैसे लिया है? ओवर राइडिंग की मदद से। ठीक है, हमने ये फील लिया है। फील क्यों लिया है? अभी बताया था ना, पॉलीमॉर्फिज्म में होता है, पॉली का मतलब मेनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म। ठीक है, तो हम जो ओवरलोडिंग पे काम कर रहे थे उसको हम ओवर राइडिंग से भी कर सकते, यही बता रहा हूँ। ठीक है, हम अब 2 ही वैल्यू नहीं, 3 वैल्यू नहीं, जितने मर्जी उतने वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फायदा है इस तरह के प्रोग्रामिंग का, इसको पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर रखा गया। ठीक है, अब जो है इसके अलावा एक और है। तो और है, मतलब एक मेरे पास प्रोग्राम और है, इसको समझाना। इसका सेंस है कि तुम जो एक नाम का मेथड नहीं बनाते। तो इंटरव्यूअर क्या करता है ना, हमेशा चैलेंजेस देते रहता है। क्यों चैलेंजेस देते रहता है? क्योंकि उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको वो सिखा सके, जिसको वो शुरू से सिखाया, ऐसा बंदा नहीं चाहिए। तो वो इस चीज को जानता है कि एक नाम से 2 मेथड तो नहीं बन सकते हैं, और ये हमें भी पता है। तो इसीलिए उसने चैलेंजिंग इसको बनाया, बोला कि एक ही नाम होना चाहिए, और तुम एक ही नाम का मेथड बनाओ और उसमें ऐसा कर दो कि 2 वैल्यू डालो तो भी मल्टीप्लाई हो जाए और 3 वैल्यू डालो तो भी मल्टीप्लाई हो जाए। तो इस चीज को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी चीज को करने का दूसरा तरीका देखो। अगर आप लोगों को फंक्शन के पैरामीटर के बारे में थोड़ा अच्छे से पता होता है ना, तो आप लोग कर लेते थे इसको। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए आप लोगों ने कर नहीं पाए। यहाँ पे इक्वल टू 1 लिख दूंगा तो भी ये काम करेगा। देखो, कृष्णा इज इक्वल टू कैल्क पैरेंथेसिस। अब कृष्णा जो है मल्टीप्लाई को कॉल कर रहा है, मल्टीप्लाई में 2 आर्गुमेंट देगा तो 200 हो जाएगा, और अगर 3 आर्गुमेंट देगा तो मल्टीप्लाई होके वो जैसे इन वैल्यूज को रखूंगा तो 6000 हो जाएगा। तो आपको पैरामीटर के बारे में आप भूल चुके हैं, इसलिए आप ये नहीं कर पा रहे हैं। हम ये काम कर पाते हैं बिना किसी एडिशनल सोच के, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले वाले जैसे फंक्शन के कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का आर्गुमेंट यूज हो रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आ गया भाई? सुन रहे हो कि सब सो गए, ये बता दो बस। सर ये ठीक, अब आगे एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो मैं तुम लोग को थोड़ी देर के लिए हो जाने, जावा दिखाने वाला तो नहीं दिखाऊंगा। जावा कैसे पढ़ना करता था, क्योंकि वो जानना जरूरी है। चलो, अब हम एक इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट उसको पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस के लिए हमें फिर से वीकेंड 4 में जाके और जुपिटर लैब की फाइल को हिट कर देना है। तो जुपिटर लैब हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोग मीटिंग फिर से रिज्वाइन कीजिएगा।